सीतापुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों के घोटाले में 3 सचिव निलंबित, 2 पर और गिरेगी गाज। करीब 2 करोड़ के घोटाले का आरोप है 3 सचिव पर, जो निलंबित किए गए हैं। बैंक के 6 नंबर के खाते का पैसा है। इस बैंक के खाते में शौचालय का फंड सरकार भेजती है। इस सभी सचिवों पर शौचालय के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। निलंबित सभी सचिव विकास खंड रामपुर मथुरा ब्लॉक में तैनात थे। निलंबित किए गए सचिवों पर घोटाले की रकम जांच में सामने आई है। निलंबित सचिव संतोष कुमार पर 22 लाख रुपए के घोटाले का आरोप सामने आया है। इसी तरह निलंबित सचिव अभय चंद्र मौर्य पर 13 गांव में 44 लाख रुपए घोटाले का आरोप सामने है। निलंबित सचिव शशिकांत तिवारी पर करीब 1 करोड़ के घोटाले का आरोप भी सामने आ रहा है। डीपीआरओ मनोज कुमार के मुताबिक करीब 10 लाख रुपए के गबन का आरोप सचिव रक्षित वर्मा पर भी सामने आया है। डीपीआरओ का यह भी कहना है कि करीब 24 लाख के घोटाले का मामला सचिव मनोज कुमार पर भी है। फिलहाल मनोज कुमार और रक्षित वर्मा दोनों जांच के दायरे में हैं। अभी इन दोनों को निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन जल्द कार्रवाई होगी। निलंबित सभी सचिवों पर एफआईआर और रिकवरी भी की जाएगी, ऐसा विधायक ज्ञान तिवारी ने स्टार न्यूज को बताया। इतना ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इस पर चर्चा की जाएगी। रामपुर मथुरा से अशोक कुमार और रेवसा से रामेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। नहीं है भाई, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है गरीब के लिए शौचालय, इस शौचालय का पैसा अपनी पत्नी के नाम फर्म बना करके निकाला गया है। ये सिर्फ खाली निलंबन क्या है? निलंबन कोई पनिशमेंट थोड़ी है। क्या शिकायत की थी वैसे आपने इनकी? इन लोगों ने क्या किया था, जो गरीबों के लिए मोदी जी ने पैसा दिया था, इनके खाते में जो पैसा गया था, उस पैसे की जो शीतल वर्मा डीएम थी, तो उन्होंने घोषित करने, प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में घोषित कर दिया। पैसा बच गया था, हकीकत में कार्य नहीं पूरा हुआ था। इसको लेकर के शीतल वर्मा जी से भी मेरी काफी कहासुनी भी हुई थी, आप लोग जानते भी हैं। उसके बाद मैंने उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत करके हटवाया भी था। लेकिन वो जो पैसा जो था, ये हुआ कि सरकार ने कहा वापस किया जाए जो बचा हुआ हो। जो उस पैसा वापस नहीं हुआ, उसकी एफडी बन गई। ये एफडी ये गुमराह करते रखे रहे। फिर उसमें अधिकारियों के द्वारा मिल करके जो हमारे यहाँ उसको एडीओ पंचायत का चार्ज दिया गया, जो अभय मौर्य था, और उसने दबाव बना करके जिनके यहाँ वो था, उस पैसे को इसने अपनी, इसकी पत्नी अरुणिमा है, उनके नाम से फर्म बनाया। उस फर्म पे प्रधानों के फर्जी दस्तखत करके, जिन लोगों ने नहीं किया या गुमराह करके, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करा दिया और वो पैसा निकाल लिया। इन लोगों ने हजम कर दिया पैसा। तो ये लगभग कितनी रकम थी इसकी जो इन लोगों ने निकाली है और घोटाला किया है? 70 लाख रुपए। 70 लाख 70 लाख रुपए। अच्छा, तो आपने इनकी शिकायत जी, आपने इनकी शिकायत कब की थी? ये शिकायत हमें हो गया 3 महीना हो गया शिकायत किए हुए। मैंने इनका माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत किया, फिर माननीय जितेंद्र प्रसाद जी आए थे प्रभारी मंत्री के रूप में, उनमें माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आए थे, उस बैठक में भी। उसके बाद दिशा की बैठक में भी काफी कुछ मैंने कहा। तो जा करके जांच हुई, तो ये जांच हुई है, तो जांच से मैं संतुष्ट नहीं हुई। जांच गुमराह करने वाली जांच। ये कोई पनिशमेंट सोच के आप सस्पेंड कर दिया जाए, रिकवरी क्या मतलब है जी? आप पैसा, आपने गरीबों के पैसे का आपने अपना खाता बना करके किया है। कोई गलती से हो जाए, कोई चूक हो जाए, या ये कह लीजिए कि नियम विरुद्ध हो जाए, तब भी हम मान लें भाई नियम विरुद्ध हमने किसी का पैसा ले शौचालय। तो इन्होंने अपने खाते में निकाल करके किया है, अपनी फर्म बना करके पैसे निकालने का काम किया है। बहुत बड़ा अपराध है। तो ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हुआ। धारा 420 भी मेरे ख्याल से लगना चाहिए इनके ऊपर। बिल्कुल हुआ, एफआईआर होना चाहिए। बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इस पे बड़ी कार्रवाई होगी। ये जांच से तो अभी मैं शासन से जांच कराऊंगा और कई जगह जांचें कराऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। अच्छा, जो सस्पेंशन हुआ है, जो विधायक जी का सस्पेंशन हुआ है, क्या इसके बाद इन पर रिकवरी भी बनती है क्या? नहीं, रिकवरी तो बनती ही बनती है, लेकिन रिकवरी बनने का मतलब ये नहीं। एक, हम जिस पद पे हमें सरकार ने एडीओ पंचायत का चार्ज दिया और इसने एडीओ पंचायत के चार्ज के अपने पद का भी दुरुपयोग किया। एक सेक्रेटरी एक एडीओ पंचायत नहीं है, सेक्रेटरी को एडीओ पंचायत का चार्ज दिया गया।
तो उसको ऐसी ऐसी ग्राम सभाएं दी, जिन ग्राम सभाओं में जाकर के पैसा निकाल सके, उसके क्लस्टर के रूप व्यक्ति के अनुरूप किया गया। इसमें और भी लोग मिले हैं, खाली उसी दोस्त नहीं है, इसमें और भी अधिकारी मिले हुए। अच्छा, इन लोगों ने किस किस तरीके का घोटाला किया? जैसे देखिए, एक तो इन लोगों ने सबसे बड़ा घोटाला तो यही है कि इन्होंने जो पैसा निकाल शौचालय का, गरीब के शौचालय का पैसा है, उसके लिए शौचालय बनना चाहिए। सरकार 12,000 रुपया हर गरीब को देती है कि वो अपने प्रोत्साहित करने के लिए अपने दरवाजे पे शौचालय बनाए, लेकिन ये शौचालय न बना करके उस पैसे को इन्होंने एफडी कराई गई, और एफडी रखी रही, कई महीनों से रखी थी। फिर इसको इन्होंने क्या किया, बगैर प्रधान की जानकारी के, प्रधान एक मुस्लिम प्रधान है, उसने लिख करके दिया, रो रहा था, पैर पकड़े मेरे, कह रहा था विधायक जी हमने कहीं दस्तखत नहीं किए, हमें मालूम भी नहीं था कि ग्राम निधि 6 क्या होती है। तो 12 लाख रुपया कितना 10 लाख रुपया मेरे खाते से निकाल लिया गया, और सेक्रेटरी ने उसके दस्तखत बना करके और वो पैसा निकाल लिया। और वो फर्म उसकी है, अरुणिमा ट्रेडिंग कंपनी, एक मौर्या ट्रेडिंग कंपनी, इन फर्मों में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। जब 12,000 रुपया एक प्रति लाभार्थी को देना है, तो एक साथ में 18 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ऐसे करके जो कई भिन्न भिन्न ग्राम सभाओं से निकाला। इतना ही नहीं किया, इसके साथ में जिन ग्राम सभाओं में इसके पास नहीं थी, वहाँ के सेक्रेटरियों पे भी दबाव बनाया, उन्होंने मना किया। फिर अभी जब नया क्लस्टर है, नए डीएम आए, जब नया क्लस्टर चेंज हुआ है, उस क्लस्टर में उन ग्राम सभाओं को अपने नाम आमंत्रित कराया। एडीओ पंचायत रहते हुए इसने स्वयं वो ग्राम सभाएं आमंत्रित कराई। और ऐसे इस पूरे घोटाले में लगभग और कितने लोग दोषी हैं जिनको सस्पेंड किया गया इसके बावजूद? ये 5 लोग थे इसमें, जिनको जो हमारे संज्ञान में आया था वो 5 लोग थे। तो और भी मैंने जांचे, और भी एक इनका एक रूप है, दूसरा भी और एक रूप मैंने दिया है। इन लोगों ने मुंशियों के नाम और ऐसे करके फर्में बनाई हुई हैं, सब सेक्रेटरी अपने मुंशियों के नाम से पैसे निकालते हैं, सरकार का पैसा। तो ये नियम विरुद्ध है। अगर नहीं तो इसका वेरिफिकेशन करें, जैसे भी होता है वो होना चाहिए। और अगर कुछ है तो फिर ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अगर कोई नियम विरुद्ध काम कर रहा है तो उसमें अधिकारी दोषी हैं। जितने दिन से काम कर रहे हैं, ये अधिकारी सेक्रेटरी के ऊपर एडीओ होता है, एडीओ के ऊपर बीडीओ होता है, बीडीओ के ऊपर डीडीओ होता है, डीपीआरओ होता है, सीडीओ होता है। अगर ये लोग पैसा निकाल रहे हैं रोज रोज, एक विधायक पकड़ रहा है, विधायक का काम नहीं है ये बीडीओ का काम है, एक सीडीओ का काम है, एक डीडीओ का काम है, और सबसे ऊपर डीएम है। विधायक चिल्ला रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं आखिर? जब जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का एकदम विजन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है, और एक भरी बैठक में विधायक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बोल रहा है, उसके बाद ये कौन सा पनिशमेंट है? यानी ये कह सकते हैं कि पूरा ट्रैक, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सब पूरी घोटाले में शामिल है। बस आप जब एक बार विधायक एक बोल रहा है, जनवरी से शुरुआत हुई और अभी अगस्त तक निकाला गया पैसा, विधायक ने इस बीच में भी शिकायत की और उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो इसको क्या किया जाएगा? यानी ये घोटाला 70 लाख का कम, हमको लगता है शायद करोड़ों अभी निकाल दिया जाएगा। इसकी मैं सीबीआई की, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, सीबीआई जांच की मांग करूंगा इसकी। ये गरीबों का पैसा, प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा विजन है, स्वच्छता अभियान, हर गरीब के कोई बहु बेटी खुले में शौच के लिए न जाए, इसलिए हम गरीब को शौचालय देते हैं। और उसके लिए उस शौचालय के पैसे का इस तरीके से अपनी फर्में बना करके निकालने का काम किया, और अधिकारी चद्दर ओढ़ करके सोते रहे। विधायक बार बार बैठकों में चिल्ला रहा, मंत्री की बैठक में, डीपीआरओ की बैठक में। माननीय पंचायती राज मंत्री को भी मैंने लिख करके दिया था, ऐसा नहीं है। तो उसमें लगा हूँ इसको लेकर के हो, और जो हुआ है तो ये पर्याप्त थोड़ी है, कहीं कोई पर्याप्त नहीं है। वो ये नहीं है कि नाली खड़ंजे के पेमेंट में कर दिया, लेबर का पेमेंट इधर उधर कर दिया। ये सीधे गरीब का पैसा है, उस गरीब का पैसा जो असहाय है, जो जिसके लिए मोदी जी ने कि कोई बहु बेटी बहन खुले में शौच के लिए नहीं जाएगी, ये उसका पैसा है। और उसका इन्होंने डीडी तोड़वा करके, किसके आदेश से डीडी तोड़वाई? ये निलंबन क्या है? कार्रवाई। निलंबन कोई कार्रवाई होती है? हम आपको सस्पेंड कर दें, 2 दिन बाद फिर बहाल हो जाएंगे। तो आपने अधिकारियों के खिलाफ अभी तक एफआईआर की कोई मांग नहीं की है क्या? नहीं, अब मैं तो जांच के लिए था ना। अब जांच की रिपोर्ट आई है, मैं जांच रिपोर्ट पूरी देखूंगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। इस पे मैं अभी शासन से एक टीम गठित करा करके इसकी जांच कराऊंगा। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, जानते हो मैं छोड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ता हूँ भी छोड़ता नहीं हूँ पूरी तरीके से।
तो ये थे ज्ञान तिवारी जो स्टार न्यूज पर अपनी पूरी बात बता रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो निलंबन की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और इस घोटाले की पूरी बात उनके सामने रखेंगे। इतना ही नहीं, उनका साफ तौर पे कहना है इस मामले की सीबीआई जांच तक की वो मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।